बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अभी एडमिशन ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है और उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, मेरिट के हवाले से या इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप जो भी लेटेस्ट आती है वो भी आपको यहाँ पे इस चैनल से मिले। तो अब हम बात करते हैं कि अपने इस ऐड के सामने आपको ये बता दें कि हम डिजिटल हार्ट अटैक के थ्रू आपको होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप घर बैठे किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए या अपने डाटा एंट्री या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या सीवी के हवाले से हमसे सर्विसेज हमारी ले सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया 03012027 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी सर्विसेज हमारी अवेल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सिंपल जाना है गूगल पे। जैसे ही गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है www.kmu.edu.pk। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट पोस्टर शेयर हो रहे हैं, आपके साथ डिफरेंट पोस्ट शेयर हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका ओवरव्यू ले सकते हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, ये एडमिशन का ऑप्शन है, एडमिशन के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन होते ही आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट शेयर की गई है। सबसे पहले आप बात करते हैं तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीएचडी नर्सिंग के एडमिशन फॉल नोटिस 2020 के अभी एडमिशन ओपन है। ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 7/12/2020 है। और इसमें अप्लाई कैसे करना है मैं बात करता हूँ इसके हवाले से। उसके बाद हमारे पास थी एडमिशन फॉल वीकेंड प्रोग्राम के लिए, उसकी जो लास्ट डेट थी वो गुजर चुकी है। और उसके बाद नीचे हम आए तो वो कौन कौन से प्रोग्राम है अभी इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ये प्रोग्राम है। बीएस प्रोग्राम के लिए हमारे पास लास्ट डेट जो थी वो 17 और 8 थी। ठीक है, इसको आप देख लें। अब हम बात करते हैं कि अभी तो एडमिशन कौन से प्रोग्राम के ओपन है। अभी ये सिर्फ पीएचडी के ओपन है। और पीएचडी में अप्लाई कैसे करना है, खास तौर पे आपको ये भी बात बता दूं, अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक अभी इसकी डेट होती तो आप यहाँ पे क्लिक करते सारा कुछ ये फॉर्म हासिल कर लेते। अब हम बात करते हैं अपनी इस प्रोग्राम की पीएचडी नोट्स जो है नर्सिंग के हवाले से। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पीएचडी का एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको देख लेना है। ठीक है, इसमें क्या क्या डाटा रिक्वायर है आपने इसको देखते ही ओपन करते ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। उसके सामने आपने देख लेना इसमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपके पास अटैचमेंट होने तेरी अपनी जो होती है वो पिक्स होती हैं वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद अपना नेम देना है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्स देनी है। उसके बाद अपना फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर, डोमिसाइल, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद अपना आपने एजुकेशन रिकॉर्ड फिल करना है। एजुकेशन रिकॉर्ड फिल करने के बाद आपने यहाँ के एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 3000 है। रिसिप्ट नंबर वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। वो हम बता देते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी नंबर कैसे पे करनी है, बैंक में कौन से नंबर पे पे करनी है, वो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये आपने ये चेक कर लेना सेकेंडरी के हवाले से, मतलब अपनी मैट्रिक, एफएससी, डिप्लोमा को किया है वो ऐड करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग आपने कुछ रिसर्च पेपर को किया है तो आपने वो देख लेना है। रिसर्च पेपर यहाँ पे मेंशन करना है सारा कुछ। उसके बाद नीचे आ जाए एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने के बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना रिमार्क्स, रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी कमेटी फॉर ऑफिस यूज ये आपने नहीं ऐड करना। उसके बाद ये आपने डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अटैच करना है, 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज कॉपी, ओरिजिनल बैंक रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट डिग्री। ठीक है, आपने ये देख लेनी है। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस लेटर ये आपने देख लेना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने रीड आउट कर लेनी है और उसको पढ़ लेना और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो साथ आपने अटैच करने हैं। उसके बाद अब ये प्रपोजल आपने 6 पॉइंट आपने लाजमी देखने का 1000 वर्ड्स का आपके पास प्रपोजल लिखा होना चाहिए। ठीक है, जो आपको नेसेसरी इसको कंप्लीट अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ आल डॉक्यूमेंट शुड बी रीच एट द ऑफिस। ये एड्रेस दिया गया है, आपने इस एड्रेस को क्या करना है, इस एड्रेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं, यहाँ पे इनको सेंड करने हैं थ्रू टीसीएस के थ्रू और या पोस्ट के थ्रू ड्यू डेट से पहले पहले। तो होप सो कि आपको यहाँ तक ये मेरी बात समझ आ गई होगी। आपने फॉर्म डाउनलोड करके अपना साथ अटैच कर दिया होगा। यहाँ पे सीवी की भी रिक्वायरमेंट, आप सीवी के लिए हमसे रिक्वायर कर सकते हैं, हम आपकी सीवी बना देंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने चालान पे करना है। ये एडवर्टाइजमेंट है, अब आपके सामने एडवर्टाइजमेंट को देख लें, हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया गया है, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा खैबर मेडिकल मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें, 3 CGPA वाला है। उसके बाद लास्ट डेट, एलिजिबल कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, सारा कुछ आपके सामने मेरिट लिस्ट के हवाले से सारा कुछ बयान किया गया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन मस्ट बी एडमिशन पॉलिसी, उसके मुताबिक ये देख लें। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद आप सारी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं कि हमने जो फ़ी है वो कैसे पे करनी है। हम नीचे इधर तो उन लोगों ने चलान नहीं दिया, हम इधर नीचे चलान देख लेते हैं, अगर डिपॉजिट स्लिप है तो, अगर मे भी हमारे लिए भी यूजफुल हो हम देख लेते हैं। ये एफिलिएटेड स्टूडेंट के लिए है डिपॉजिट स्लिप। हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद हम बात करते हैं कि स्लिप कहाँ से हमें मिलेगी। यहाँ पे देख ले बैंक रिसीप्ट ऑफ लास्ट पेज, इसको देख लेते हैं हम। हमारे पास जो बैंक रिसिप्ट है या हमारे हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब देख लेते हैं इस बात को। तो आपने इसको फिल करना है अपने हाथों से, ठीक है। यहाँ पे ये आपके सामने दिया गया है 3000, ये सामने आपके चलान दिया गया है, आपने इस चलान को डाउनलोड करना है, ठीक है। ड्यू डेट 7/7/20 है और 27 ये आपके लिए नहीं है आई थिंक। तो आपको हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कैसे पे करना है, वो भी मैं आपको दूसरा प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ। अगर यहाँ पे दिया होता तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था इसका, यहाँ पे जब हमने इसके लिए अप्लाई किया था तो तब। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने कोई अकाउंट नंबर दिया होगा जिस पे हमने सेंड करने हैं, हम देख लेते हैं। ये अकाउंट नंबर आपके सामने शेयर किया गया है, इस अकाउंट नंबर पे आपने 3000 रुपये इनको शेयर करना है, ये नीचे दिया गया एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आपको अकाउंट नंबर दिया गया, ठीक है। आपने किसी भी बैंक में जाके पे करवा देना है, ठीक है, HPL बैंक में, या आप अपने मोबाइल कनेक्ट ऐप से भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने उस तरह अगर बैंक में जाके पे करना है, ये अकाउंट एडवर्टाइजमेंट लेके जाना है और ये अकाउंट नंबर लेके जाना है, उनको कहना है इस नंबर पे 3000 सेंड कर दें, वो आपको 3000 सेंड कर दें। उसके बाद आपको डिपॉजिट स्लिप देंगे, तो वो आपने डिपॉजिट स्लिप एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, एक साथ अटैच कर देनी है। तो होप सो कि आपको ये सारी बातें डिस्कशन और जो मेरी वीडियो थी वो समझ आ गई होगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.